अब जहाँ आर्या है, और अगर आर्या अगर अगर बंदूक उठाएगी तो दूसरा जो है वो कंचे तो नहीं खेलेगा, करेक्ट। वो भी कुछ ना कुछ तो उठाएगा। भूत के पांव पालने में दिखते हैं। अरिजीत बहुत ही टैलेंटेड लड़का है। हाँ, वो उस समय भी रियलिटी शोज के बारे में ना बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। वो उतने हाँ, रियल नहीं, उतने रियल उन्हें होने चाहिए होने चाहिए। रियलिटी। हाँ जी। तो अरिजीत जो है वो सुरमंडल लेके गाते थे, बहुत हाँ जी। छोटे, जो वीडियो भी जो चल रहा है जो वो रो हाँ। रहे थे। Welcome to News 18 Sosha. I'm Yatamani Narayan and I'm with the multifaceted Ila Arunji, who's going to have a showdown with Sushmita Sen in Arya Antim War. Hello, ma'am. How are you? I'm absolutely fine and Nice, ma'am. excited that the Right, 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 series is going to be released soon. Yeah. right. So, what are you looking forward to the most? I mean, how stoked are you for the viewers to see a totally different side of you? I'm excited in the sense I've never played this kind of a role. Right, पहले ऐसा रोल किया नहीं कभी. right. And the season 3, I have entered almost when the it was, I think, third or fourth. That time, Fourth. yeah, when I entered, the entry itself created so much of buzz that they Right, were feeling why they did not show all the 8 episodes together. exactly. So I also felt bad, and even Sushmita felt, but I think the marketing was intelligent enough that Exactly. People are waiting. I think इंतजार करके फिर लड़वाने में मजा ज्यादा अच्छा है. Correct, So correct, now ma'am. the fight begins and I'm excited कि अंतिम बार किसका होगा, कैसा Right. होगा. राइट। सो जैसे आपने कहा कि बहुत ही ब्रीफ झलक देखी है हम लोगों को लास्ट दो मतलब एपिसोड में, एंड आई मीन योर कैरेक्टर कम्स अक्रॉस एज दिस मिस्टीरियस psychopath like who is sharper and more experienced than Arya, but then again she has a very soft and motherly side to her as well. तो आपने इन दोनों एस्पेक्ट्स को कैसे बैलेंस किया? देखिए क्या है कि पहली बात तो डायरेक्टर को क्रेडिट जाता है, राम मथानी को, हाँ जी। कि उन्होंने जब मुझे चुना तो उनको ऐसा ही कुछ चाहिए था कि जिसकी थोड़ी सॉफ्टर साइड भी हो और एक्टिंग स्किल ऐसा हो कि जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंच जाओ. पहुंचना चाहिए। हाँ, तो दोनों किरदार माए हैं. शी इज अ मदर, इवन आई एम अ मदर इन रियल लाइफ एंड रियल लाइफ बोथ. राइट, आर्या में तो हूँ ही, मैं एक लड़की की माँ हूँ, पर राइट, अपनी जिंदगी में भी मैं एक लड़की की माँ हूँ. तो राइट, माँ माँ कब तक टॉलरेट कर सकती है, और कब वो माँ जो है वो, अगर बच्चे पे बात आती है या परिवार पे आती है या हम्म। उनके फ्यूचर ड्रीम्स पे आती है, तो वो कैसे फिर वो दूसरा रोल पकड़ लेती तो है. पकड़ वी हैव लेते। सीन मैनी मदर्स वी सी डे टू डे लाइफ में कि कैसे वो एकदम से टिमिड, भोली भाली, पर व्हेन इट कम्स टू द चाइल्ड, तो आर्या के सामने खड़े होने के लिए ऐसा ही किरदार चाहिए जो कि अम, राइट। जिसने डेफिनेटली मदरहुड को भी इंजॉय किया हो, हाँ जी। मदर हो. वरना वो मदर अगर नहीं है तो वो उस उस पक्ष को नहीं छू पाएगी. नहीं And सुपाएगी। plus, why she herself is also Dawn. राइट, Why she, what is the story behind her that she's so ambitious. So यस, वो दोनों चीजों को मिलाना थोड़ा मुश्किल था, राइट, पर उसको बैलेंस करके पार्ट को जीना फिर इतना डिफिकल्ट नहीं था. राइट। तो जैसा आपने कहा कि हम लोग ने देखा इस कैरेक्टर को, बट उसकी बैक स्टोरी क्या है, वो इस तरीके से क्यों है, अगर ऐसा इंसान है तो क्यों है, तो हम लोगों को अभी पता नहीं है। तो खुद आने वाले एपिसोड हैं तो क्या और मिलेगा जानने को कि भाई नल्ली इस तरीके से क्यों है, अगर है तो? नहीं थी राइट, डेफिनेटली. क्योंकि क्या होता है कि जब कोई राइटर लिखता है राइट, तो कई बार तो वजह नहीं देता है. वो है. अगर कोई राइट, डॉन है, मीन्स राइट, अगर दाऊद दाऊद की कहानी, अगर राइट, दाऊद डॉन है, तो हर आदमी ये राइट, नहीं बताता है कि दाऊद की वजह क्या रही होगी. यू नो राइट, वो एक्सप्लेन नहीं करते हैं, आप एक डॉन दिखा दी. राइट, बट सम
some writers are sensitive enough to give the some kind of a story why, or maybe the character needs to be explained. तो हो सकता है कि राइटर ने बड़ी आसानी से बताया हो कि अगर उसकी वजह ये थी तो इसकी क्या है. तो I think my audience might get this chance to know. Right, ma'am. So, the trailer also gave a sneak peek of the kind of face-off that is going to take place between you and Arya. So, किस तरीके का action one should be looking forward to in terms of क्या मतलब gun fights? What should we expect? अब जहाँ आर्या है और अगर आर्या अगर बंदूक उठाएगी तो दूसरा जो है वो कंचे तो नहीं खेलेगा. Correct. भी कुछ ना कुछ तो उठाएगा. Correct. Because then there is no action. Correct. The action is only if she is full of weapons, right, full of action, right, then I have to fight my battle with something. right. And what is that power that audience will get to know, Get. मैं Correct. बता तो नहीं सकती. Yes. Because they'll kill me. Yeah. I'll have some kind of a weapon. Yeah. Maybe whatever it is. Right. चाहे मैं आंखों से मारूं चाहे गोली से मारूंगी. मारेंगे. तो जैसे आपने अपने प्रीवियस इंटरव्यूज में भी कहा कि ये रोल ने आपको हेल्प की है कि आपका जो साइड है जो आपने डिस्कवर नहीं किया तो उसको डिस्कवर करने में. तो इस पे आप थोड़ा और मतलब इलैबोरेट करिए कि मतलब आप क्या मतलब था आपका. मतलब ये था कि जो मेरा रोल मैंने अब तक करे, हाँ जी, की बात कर रही हूँ, रियल लाइफ में भी मैं काफी कंप्रोमाइज कर जाती हूँ रियल लाइफ में. राइट. कि भाई आई लीव इट टू डेस्टिनी. नहीं हुआ. उसने मैनिपुलेशन किया, कर दिया. सो आई एम नॉट विंडेक्टिव टाइप, कि मैं बदला ले लूं. उसने किया तो वो ऐसा ही बना है. आप कुछ चाहते हैं, किसी ने मैनिपुलेशन किया, आपको पता है उसने किया. करेक्ट. उसके बाद भी आप सोचते जाने दो यार, उसने किया ना, मैं उस लेवल पे नहीं आ सकती हूँ, मैं इतना नहीं गिरूंगी. इस किस्म की हरकत जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए मैं अपने कैरेक्टर को बदलाव नहीं दूंगी. पर नलिनी सा जो है वो, हर डिमांड इज दैट अगर वक्त उनके साथ अच्छा नहीं है, अगर अच्छा दूसरा व्यक्ति अच्छा नहीं है तो शी वोंट लीव, शी वोंट स्पेयर. That's the difference. I will spare, मैं compromise भी कर जाती हूँ. Forget and forgive is my motto. भूल जाओ. नलिनी साहब भूलती नहीं. वो बात को वहीं अपनी गांठों बांध लेती हैं और फिर वो छोड़ती नहीं. जी. So मतलब contrast. Yes, ma'am. तो मतलब सुष्मिता सेन के साथ काम करके कैसा लगा आपको? एंड डिड यू एवर इमेजिन दैट यू विल बी अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड समटाइम्स इन द फ्यूचर? अगर आपने पिछले सीजंस देखे होंगे तो कभी आपने सोचा था लाइक आई विल बी बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दिस एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस? ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मैंने यही नहीं सोचा था कि मैं नेटफ्लिक्स के किसी एक्शन वाले में मैं डाली जाऊंगी. मैं श्याम बेनेगल के साथ काम करने वाली, बहुत ही सॉफ्टर ऐसे टाइप की. तो शुश के साथ में एक फिल्म कर चुकी हूँ, चिंगारी. तो उसमें एक्शन नहीं था ऐसा, इमोशनल आउटबर्स्ट भी जो था वो इमोशनल था. हाँ जी. तो मुझे एक्शन फिल्म में लिया जाएगा और एक्शन करने को भी दिया जाएगा और एक्शन में मैं कूदूंगी, ये सब मैंने सोचा नहीं था. नहीं सोचा. But since I have already acted with her, and in real life I do admire her guts, her personality, her she's a very, very intelligent mind, and we famously get along. So she calls me Ma, and I love her. और अब यहाँ तो सुष्मिता खिलाफ मुझे लड़ना है. वो थोड़ा सी कश्मकश थी. अरे यार ये कैसे होगा, इस पे हाथ कैसे उठेगा, इस पे कैसे. और जब एक्टिंग करते हैं तो अगर मेरा हाथ उठेगा तो उनका भी उठेगा.
वहां तो यू आर प्लेइंग ना, व्हेन यू प्ले अ रोल यू हैव टू करेक्ट लिव द रोल। वो हम भूल करेक्ट जाते हैं कि हम रियल लाइफ में क्या है। करेक्ट करेक्ट। तो आपने राम माधवानी की भी काफी सराहना की है अपने पिछले इंटरव्यूज में, तो वो किस तरीके के डायरेक्टर है और उनके साथ काम करने का सबसे अच्छा तरीका, मतलब क्या लगा आपको, सबसे अच्छी बात क्या है उनकी? सबसे बड़ी बात है चिल्लाते नहीं है, हम्म। चीखते नहीं है। ही इज नॉट फुल ऑफ हिमसेल्फ, ओके ही इज नॉट प्री डिटर्मिन्ड। ओके। बहुत से लोग क्या सोच कर आते हैं, हम्म। ऐसे करेगी नलिनी, ऐसे करेगी आर्या, ऐसे करेगी, वो ऐसे करेगी। उनको जो कहना था उन्होंने स्क्रिप्ट में कह दिया। कह दिया। करेक्ट उसके बाद उन्होंने वर्कशॉप करा ली। उसके करेक्ट बाद उन्होंने आपको छोड़ दिया और बता दिया कि 360 में है, तो करेक्ट। आपको नेचुरल भी रहना है, पर आपको तैयार रहना है कि यू कैन नॉट से कट। हम लोग जब फिल्म करते हैं, हम्म। फिल्म में क्या होता है कि खास तौर से स्टार्स खुद ही डिसाइड कर लेते हैं मेरा शॉट अच्छा नहीं हुआ, ओ नो अच्छा। कट। या और फिर वो अपने हिसाब से जाके मॉनिटर देखा, फिर वो कहते हैं। इससे क्या होता है कि आप ना तो केवल अपने किरदार को मार रहे होते, जो दूसरा आपके फ्रंट में कर रहा है हम्म उसको भी आपने बीच में एक ब्लॉक लगा दिया। तो हम्म। उन्होंने कहा कि आप कट नहीं बोल सकते, आप लाइनें भूल गए हैं तो भी नहीं कट बोल सकते। चलता रहेगा कैमरा। एंड यू दैट मीन्स कि यू हैव टू रिमेम्बर योर लाइन्स, बट यू हैव टू रिमेम्बर द कैरेक्टर। करेक्ट। जैसे अगर मैं चाय वाली हूँ, हाँ मान लीजिए चाय हाँ वाली, अब चाय वाली में मेरा काम है भैया चाय पियोगे, चाय पियो, कितनी शक्कर डालूं। और मान लीजिए मैं लाइन भूल गई और हाँ कैमरा चल रहा है, हाँ तो जी। मुझे पता होना चाहिए कि चाय वाला और भी क्या बोल सकता है। नहीं, करेक्ट। चाय पियोगे, छोटा छोटा कप चाहिए कि बड़ा कप चाहिए, हाँ जी। दूध कितना डालूं, चीनी चाहिए क्या, खाली खाओगे क्या। ये सब एलिमेंट्स मुझे मन में सोचने चाहिए, ताकि हाँ अगर मैं भूल भी जाऊं इम्प्रोवाइज कर लूं। सो ही गिव्स लिबर्टी टू फॉर टू यू एन एक्टर, हाँ जी। within a character you can improvise but don't cut it. तो करेक्ट। राम मुझे इसलिए पसंद आए, इज अ कूल गाय, हम्म। he dares you to float. If he sees that I'm getting over the top and improvising, he'll definitely cut it. But he wants me to live the part so they can capture, you know. राइट That's why all his series have come out very well. राइट क्योंकि everybody was well prepared कि हम कैरेक्टर से बाहर ना जाए। राइट। काट दिया, मेरे बाल ठीक नहीं है, बाल ठीक नहीं है तो ये रियल लाइफ में जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, हाँ बाल अब ऐसे आ गए तो मैं फिर हाँ। ऐसे भी कर सकती हूँ, यू नो। सो ही वांट्स यू टू बी नेचुरल। नाइस नाइस मैम। So I enjoy, and he's whatever work he's done so far, he's राइट very passionate about his work, and he's very easy going. राइट राइट मैम। डायरेक्टर अगर इजी गोइंग होगा तो और ट्रस्ट करेगा, तो आर्टिस्ट फिर हिम्मत करेगा कि कुछ मैं भी करूं अपनी करूँ कैपेबिलिटी। अपनी तरफ से। And he's a करेक्ट। very dear friend of my brother, Prasoon Pandey, who या is a great filmmaker. यस एडवर्ड। So Prasoon is also like that. He's राइट। very popular among his artists. Yeah, जो उनके साथ करते हो कहते हैं कोई ऐसा नहीं. So these guys are very good. They are very young and या very क्लीशे से हटके हैं थोड़े, you राइट know. मैम। They राइट। they they work hand in hand. एक्टर को भी वो इतना चांस देते हैं कि तुम ऐड करो। ऐड कर लो। बहुत दैट्स अच्छी। गुड। बहुत अच्छी मैम। तो मतलब मेरे को नहीं पता है कि मेकर्स कितनी बैक स्टोरी दिखाएंगे नलिनी सा की, बट आई फील हर कैरेक्टर डिजर्व्स इट्स ओन शो। जैसे आर्या है तो ऐसे नलिनी सा के ऊपर भी एक शो होना चाहिए, वो मेरे को लगता है। तो अगर उस पे शो बनता है ये आपने बड़ी तो अच्छी बात कही है, इसके लिए इसको रिकॉर्ड करके राम मधवानी को भेजना चाहिए। बिल्कुल मैंने बिल्कुल उनसे बिल्कुल। कहा कि आप मुझे इतने अच्छे लगे, हाँ जी। यूनिट इतनी अच्छी लगी कि हाँ अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मैं किसी हाँ भी रूप में, बट मैं चाहूंगी कि मैं इसमें जुड़ी रहूं। मैं ऐसी हूं कि मैंने उनको कई स्टोरी लाइन बता भी दी, आप ना मुझे ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा कहीं आप इस पे मत बंद कर दीजिएगा, यू नो, वी कैन डू दिस। तो ही लाफ्स, ही एंजॉयज। आई डोंट नो व्हाट इज इन हिज माइंड, बट
Yes. तो आर्या के अलावा मतलब यू वर ब्रिलियंट इन हड्डी, आई मीन आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम टेयरिंग अप, मतलब इतने डेलिकेटली आपने उस पार्ट को अप्रोच किया, इतने कन्विक्शन के साथ कि मतलब मेरे मतलब आंसू नहीं रुक रहे थे। तो आपने वो पार्ट को क्यों लिया, और आपके नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ कैसे इक्वेशंस थे? Nawaz is a great actor and a human being also. हाँ तो हमने 4 फिल्मों में कर लिया। मंटो में भी किया था, हाँ उस समय जगदन बाई बनी थी। हाँ देन रात अकेली, फिर हाँ, घूम केतु, एंड देन हड्डी। सो करेक्ट, बाय नाउ वी नो ईच अदर वेरी वेल। मैं राइट, नवाज से बहुत इम्प्रेस हो गई हम्म, उनको देख करके कि कैसे उन्होंने वो रोल किया। निभाया, ऑन द सेट्स आई वाज द ओनली फीमेल, यू वोंट बिलीव। या तो बॉयज थे जो हाँ ट्रांसजेंडर का कर रहे थे, हाँ या हाँ ट्रांसजेंडर खुद ही थे, यू हाँ नो। औरत तो मैं ही थी। तो हाँ, औरत हो के उनके दर्द को करीब से देखना और करना वो चैलेंजिंग था। बहुत, बट नवाज मेक्स यू वेरी कंफर्टेबल। राइट, आई एंजॉयड, आई ऑल्सो गॉट। हर फिल्म आपको कहीं ना कहीं मौका देती है टू गेट इनटू अनदर कैरेक्टर एंड टू नो द वर्ल्ड ऑफ दोज पीपल। इतना मुझे ट्रांसजेंडर के बारे में नहीं मालूम था, आई बी ऑनेस्ट। हमने तो बचपन से देखा था, कभी बच्चा होता है तो आते हैं, उनको लगता है कि वो लोग ब्लेसिंग देंगे, हाँ तो जी, दे कम, दे ताली एंड ऑल दिस। हाँ जी, बट इसमें कितना गैंग शामिल है, कैसे और लोग शामिल हैं, कैसी इनकी अपनी इनका अपना पेन है, या कुछ लोग जो नहीं भी होते हैं वो हाँ, कैसे। तो एक पूरा इतना बड़ा वर्ल्ड है जिसमें एंटर करके उसको करीब से देखने का मौका मिला, और करीब बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस था, इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए। राइट मैम। मेरी माता जी संगीत से जुड़ी हुई हैं, तो इस वजह से जो मेरी रिस्पेक्ट है फोक म्यूजिक के प्रति बहुत ज्यादा है। तो आप कहाँ आ, से हैं? मैं बिहार? हूँ इलाहाबाद, इलाहाबाद। अरे इलाहाबाद हमारा तो हाँ ममाना है भाई। हाँ हाँ हाँ। My mother, my mama ji used to live in Allahabad. ओके ओके, नाइस। तो इस वजह से बहुत बड़ा हिस्सा है। तो क्योंकि आप इतने बड़ी मतलब फोक जो म्यूजिक है, जो फोक कल्चर है, अब वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा हिस्सा हो गया है। पहले इतना बड़ा हिस्सा नहीं था, बट अब बहुत ज्यादा बड़ा हिस्सा हो गया है। तो आपको जी लगता है कि जो लोग हैं मतलब दे हैव आल्सो बिकम मोर रिसेप्टिव एंड मोर अप्रिशिएटिव टुवर्ड्स फोक कल्चर ऑफ इंडिया? बिल्कुल, हमारे टाइम पे बड़ा मुश्किल था। तब हाँ जो जी, फोक है वो सिर्फ किसान चैनल तक, चौपाल और किसान भाई ऐसा हाँ जी, फिट करते थे, हाँ और जी, लोगों का ज्यादा ध्यान नहीं था। एंड आई आई डेफिनेटली टेक सम क्रेडिट कि राजस्थानी फोक को यूथ तक पहुंचाने में थोड़ा बहुत मैंने भूमिका अदा करी। तो राइट, सारी गानों की जो जड़ है, जो मूल है, वो तो लोक संगीत ही है, उसी राइट, से सब निकला हुआ है। राइट, उसको लोग बाग समझ नहीं पा रहे थे। अब उनका रुझान उस तरफ बढ़ा है, बढ़ रहा और उसके साथ साथ इनका रुझान यंगर जनरेशन का वर्ल्ड म्यूजिक में भी चला गया है। है, चला बट गया। आई थिंक बाय नाउ दे अंडरस्टैंड, फोक फिल्मों में भी आ गया, हम्म, वो people are liking it because the Coke Studios and all those people are trying to jam in with the यस, folk. I have done myself with my son-in-law, यस, 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 ध्रुव, ध्रुव गणेकर, यस, या उनके साथ मैंने किया है। तो जब वो निमोली, ऐसा, जी या निमोली, तो जब वो लोग ऐसा काम करने बैठते हैं ना, तब उनको फोक ही समझ में आता है। दे करेक्ट, डोंट गेट इनटू आर्टिफिशियल लाइटर थिंग, दे वांट। तो वो रॉनेस जो फोक की है, वो उसकी ताकत राइट, है। राइट मैम। सो आई मीन द अदर डे आई वाज लिसनिंग टू योर वर्जन ऑफ फरीदा खान, हम साथ जाने की जितना करो, जो भोपाल एक्सप्रेस में आपने गाया था, एंड आई कुडंट स्टॉप बट वंडर, इतनी अच्छी आवाज, इतनी अर्दी आवाज है, आजकल क्यों नहीं सुनने को मिलती हम लोगों को? आई मीन व्हाई डिड यू स्टॉप रिलीजिंग म्यूजिक डिस्पाइट हैविंग सच अ बिग फैंडम टू योर म्यूजिक? एंड आगे आप म्यूजिक रिलीज करेंगे कि नहीं करेंगे? मैंने अभी एक शो करा बड़ा जबरदस्त, 1,000 ऑडियंस के सामने, नॉन स्टॉप फॉर 3.5 आवर्स। ओ माय गॉड, देखिए, दो चीजें हाँ जी, कि या दो चीजें पे म्यूजिक इंडस्ट्री ने बहुत सफर किया, मतलब पायरेसी आने लग गई। और अब जो म्यूजिक, जो पायरेसी की वजह से अब क्या हो रहा है, जो म्यूजिक है फिल्मी म्यूजिक की है। हाँ तो जी, अपने ऑडियंस तक पहुंचने के लिए हाँ जो जी, हमें रिकॉर्ड कंपनी, मतलब मैं तो अपने को कहूंगी लकी कि मैं हाँ 10 एल्बम कर चुकी हूँ,
हाँ वरना जी, लोग एक भी नहीं निकाल पा रहे हैं। सो हाँ जी, व्हाट इज हैपनिंग कि अब लोग एक सिंगल रिलीज कर रहे हैं, हाँ तो जी, एक तो समय की मार है, हाँ एक जी, उम्र का भी तकाजा है। पर मैं नहीं कहूंगी कि मैंने गाना बंद किया है, पर हाँ, कंपनीज होनी चाहिए, सपोर्ट तो चाहिए। हुँ, इसमें क्या होता है, ऑडियंस तक पहुंचने के लिए हुँ, जो हुँ, हुँ, भूमिका म्यूजिक कंपनीज कर रही थी, हुँ, हुँ, वो हुँ, अनफॉर्चुनेटली पायरेसी की वजह से नहीं कर रही। हुँ, हुँ, और हुँ, अब वो पैसे भी नहीं लगा रहे, अब वो वीडियोस भी नहीं लगा रहे, तो इससे दिक्कत है। बल्कि मैं खुद लोक कलाकारों को अपने हाँ जी, प्रोग्राम में लाती हूँ, क्योंकि बिकॉज़ आई लव देम, यू हाँ नो। जी, मैं तो उनको सुनती हूँ, कम गाती कम हूँ उनको, बट आई एम स्टिल सिंगिंग। हाँ जी, मेबी मेबी द स्किल्स हैव कम डाउन विद द एज, होता है ना, थोड़ा होता है। बहुत तो होगा, बट एनर्जी में कोई कमी नहीं एकदम नहीं, नहीं लगता है, ये देख के आपको लगता है कि एनर्जी में तो कमी हो ही नहीं सकती। है। सो मतलब आप हेड मिस्ट्रेस भी थी फेम गुरुकुल में, और मतलब वो शो ने इंट्रोड्यूस किया अरिजीत सिंह को, जो कि आज इतने बड़े सिंगर बन गए हैं। जी। एंड एक वीडियो मेरे को मिला था इंटरनेट पे अभी, आई थिंक 1-2 महीने पहले मैंने देखा था, जिसमें कि वो आपसे माफी मांग रहे हैं, उनसे गलती हो गई, उनसे त्रुटि हो गई है और आपसे वो माफी मांग रहे हैं। तो क्या आप याद कर सकती है कि क्या हुआ था उस वक्त, और उस समय आपने प्रेडिक्ट किया था कि यार इतने बड़े सिंगर बन जाएंगे अरिजीत सिंह? देखिए, मुझे तो इतने बड़े बन जाएंगे ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ, पर हिंदी में सेइंग है कि भूत के पांव पालने में दिखते हैं। अरिजीत बहुत ही टैलेंटेड लड़का है। हाँ, वो उस समय भी रियलिटी शोज के बारे में ना बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। वो उतने हाँ, रियल नहीं, उतने रियल उन्हें होने चाहिए होने चाहिए। रियलिटी। हाँ जी, तो अरिजीत जो है वो सुरमंडल लेके गाते थे, बहुत हाँ जी, छोटे, जो वीडियो भी जो चल रहा है, जो वो रो हाँ, रहे थे, हाँ, तो उस समय जो भी हरकत हुई थी, बिकॉज ही डिड समथिंग कुछ अच्छी तरह से याद नहीं, पर उन्होंने उनसे वो ऐसी उम्मीद नहीं की थी। होता है ना, हाँ, प्रोवोकेशन कर देते हैं लोग, हाँ जी, और या स्क्रिप्ट करने वाले उनसे करवा देते हैं, तो हाँ जी, ऐसा कुछ हुआ था। हाँ बट जी, ही यूज्ड टू रिस्पेक्ट मी हेल ऑफ अ लॉट, हाँ, एंड हाँ, आई हैड अ फुल ट्रस्ट, माइंड यू। वो जो फेम गुरुकुल का फॉर्मेट था, हाँ, उसमें सब निकाल सकते थे, दोस्त दोस्त को निकाल सकता था, एसएमएस वाले निकाल सकते थे, और जजेस, और मेरे पास वीटो पावर थी। मैं हाँ तीन जी, बार उनको बचा के लाई, हाँ जी, क्योंकि मेरा मानना था कि ही शुड बी द विनर, यू नो। हाँ जी, तो नहीं हुआ, और गए निकल हाँ, गए। तो उस रात तो मैं सो ना पाई, पूरी रात में हाँ जी, बड़ी बेताब रही कि यार, पर जिसको आना होता है वो बाउंस बैक, और करता है। वो सब लोग याद कर लें, हाँ उससे जी, जुड़े जितने भी लोग थे, हाँ जी, कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की उस समय, जब हाँ, टैलेंट को नहीं पहचाना। बट आई स्टूड बाय हिम, ही वाज वेरी क्लोज टू मी। तभी वो कहते हैं उस वीडियो में कि अगर आपने मुझे माफ नहीं किया, तो या मैं, है ना, ही वाज वेरी प्योर, ही इज स्टिल वेरी प्योर, करेक्ट, वेरी। पता नहीं किसने वो डाल दिया करेक्ट, उसमें वीडियो में, बट ही इज अ वेरी वेरी, सही मायने में सूफी आदमी हो। हाँ, 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 अपनी अपनी काम से काम है उनको। करेक्ट मैम। फाइनली आने इसके अलावा आपके और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि और देखने को ये मिलेंगे मैंने सुना है कि 16 फरवरी को रिलीज हो रही है, कुछ खट्टा हो जाए, ओहो इस नाइस, कॉमेडी। सो आई एम इन नाइस, डिफरेंट रोल, एंड राइट, आई एम गोइंग टू, आई हैव, यू मस्ट बी नोइंग दैट आई डू थिएटर अ लॉट। 40 या, इयर्स मेरे थिएटर ने मनाए हैं। या, और अभी 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 करके ही आई हूँ, हेनरी किप्सन का एन एनिमी ऑफ द पीपल। ओ, उसको मैंने एडेप्ट किया है, अजात नाइस, शत्रु। तो या, मैंने वो किया, और अब विनय शुक्ला की फिल्म कर रही हूँ। मैं नाइस। लिखती बहुत हूँ, वो लोगों को पता नहीं है, काफी लिखती हूँ। तो मैंने वो क्या मतलब आप प्लेस लिखती हैं? मैंने प्लेस, चार चार ओरिजिनल प्लेस लिखे हैं, और 10 और 6 प्लेस का एडेप्टेशन किया, वो भी उसमें से 5 हेनरी किप्सन खुद हैं। 8 प्लेस का एडेप्टेशन किया है। तो एन एनिमी ऑफ द पीपल, या, उनका प्ले बहुत ही पावरफुल प्ले है। वो अभी करके मैं जयपुर आई हूँ, आई जस्ट कम। नाइस, नाइस मैम। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम, अच्छा, प्लेजर बात, स्पीकिंग विद यू। या या एंड और भी बातें करनी थी, बट समय की कमी है, तो इस वजह से नहीं हमने तो कर सकते, काफी बट बातें कर ली। हाँ, काफी बातें कर ली, विल स्पीक सून अगेन। ओके, या बेस्ट ऑफ लक थैंक मैम, थैंक यू। यू।